प्रस्तुत मंत्र में यजमान और भौतिक अग्नि का उपदेश किया गया है। यह मंत्र यजुर्वेद के प्रथम अध्याय का 9वां मंत्र है। ओम अहरोतमसि हविर्धानं द्रिंहस्वमह्वार्मा ते यज्ञपतिर्वार्षित् विष्णुस्त्वाक्रमतामुरुवातायापहतं रक्षो यच्छन्तां पंच। प्रस्तुत मंत्र में महर्षि लिखते हैं कि मनुष्यों को ऐसे पदार्थों से यज्ञ करना चाहिए जो पदार्थ कुटिल न हो। कुटिल पदार्थ कौन से होते हैं? जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उस समय ऐसे पदार्थों को न डाला जाए जिससे वायु दूषित हो या वहाँ बैठने वालों का अहित हो। जैसे उदाहरण के लिए कुटिल का अर्थ है मिर्च है। अब मिर्च डालने से कोई बैठ नहीं सकता, अथवा अन्य कोई ऐसी वस्तु डाल दी जाए जिससे वातावरण दूषित हो जाए, तो ऐसे पदार्थ यज्ञ में कभी नहीं डालने चाहिए। इनके लिए महर्षि ने इस वेद मंत्र के आधार पर स्पष्ट मना किया है। ऐसे पदार्थों को आहूत किया जाए, आहुति दी जाए जिन पदार्थों से वायु शुद्ध हो। तो पहली बात इस मंत्र में कही है कि हम लोग जब भी यज्ञ करते हैं तो हमारा प्रथम कर्तव्य है कि सुगंधित घृत और सामग्री और अच्छे पदार्थों का उसमें प्रयोग हो। दूसरा, इसमें कहा कि कभी हम अपने जीवन में जो यज्ञीय कार्य हैं, जैसे हम प्रातःकाल उठते हैं, नित्य क्रिया करने के बाद अपना भोजन आदि करते हैं, ऐसे ही हमारे यज्ञ कार्य भी नित्य प्रतिदिन करने योग्य हैं। ऐसा करने से घर का वातावरण शुद्ध होता है। और दूसरी बात ये कही इसमें कि हमेशा हम जो आहुति देते हैं उन आहुतियों को ईश्वर को समर्पण करें। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब वेद मंत्र पढ़ा जाता है और आहुति दी जाती है तो अंत में कहा जाता इदं न मम, इदम न मम, तो यह मेरा नहीं है। तो किसका है? यज्ञो वै विष्णु। ये जो यज्ञ है जिसे हम विष्णु कहते हैं, जो पालनहार है, ये उसका भाग है और हम उसी को उसको अर्पण कर देते हैं। जैसा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वास्तविकता है कि ईश्वर का ही दिया हुआ पदार्थ है, तो उन्हीं से हम उन्हीं के यज्ञ को करते हैं। तो यज्ञ में जो हवि दी जाती है ये विष्णु भगवान के लिए है, अर्थात पालनहार परब्रह्म परमेश्वर के लिए है। और उसी आहुति को वो स्वीकार करके हम सबको एक शुद्ध वातावरण प्रदान करते हैं, स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, सौभाग्य प्रदान करते हैं, सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। तो इसमें 2-3 बातें इस मंत्र के आधार पर हैं कि एक तो हम कोई ऐसा पदार्थ न डालें जिससे वातावरण बिगड़े। दूसरा, हम यज्ञ को कभी ना छोड़ें। और तीसरा, यज्ञ विष्णु भगवान को समर्पित है जिससे कि वो हमारी सदैव रक्षा करते हैं।